हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप सबको पता है हम लोग क्लास 9 की बुक कवर कर रहे हैं। राजीव पब्लिकेशन की बुक है। टीजीटी पीजीटी एलटी नेट सभी में क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनके लिए ये बुक कवर करनी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन बने हैं। आज हम बुक इसी सीरीज़ में 4th चैप्टर अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं कवर करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। उसी तरह से क्लास 6, 7, 8 की भी मैंने एक छोटी छोटी वीडियो बनाई है, वो एक ही बार की है। मैंने 6, 7, 8 एक ही वीडियो में कवर करा है, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए। वहाँ से आपका बेस क्लियर भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम। अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं, इकोनॉमिक मैनेजमेंट फंडामेंटल नीड्स ऑफ फैमिली। प्रस्तावना देखिए, यहाँ मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट कवर करूँगी जो हाईलाइटेड है। आपको जो चीज़ पढ़नी है वो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं सिर्फ वही चीज़ें कवर करूँगी जो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ प्रस्तावना है कि गृह विज्ञान घर तथा परिवार संबंधी व्यवस्था का सैद्धांतिक अध्ययन है। तो कैसा अध्ययन है? जस्ट लाइक क्वेश्चन बन जाए कि गृह विज्ञान घर तथा परिवार संबंधी व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन है, सैद्धांतिक अध्ययन है, पारिवारिक अध्ययन है या कुछ भी। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। गृह परिवार की व्यवस्था के अनेक पक्ष हैं, यानी कि उसके जो गृह व्यवस्था है हमारे, उसके अलग अलग पक्ष हैं। इन पक्षों में अर्थव्यवस्था एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। अब जो हमारे पक्ष हैं उन्हीं में अब जो हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बात करेंगे। अर्थव्यवस्था सुचारू व सुनियोजित न होकर परिवार की सुख शांति, यदि घर की अर्थव्यवस्था सुचारू और सुनियोजित न हो तो परिवार की सुख शांति समाप्त हो जाती है और आर्थिक संकट पड़ जाता है। जैसे उसी तरह से कि जो हमारी जो आय है वो उससे हम अधिक खर्च कर लें, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें और बाहर से पैसे लेने पड़ेंगे या इस तरह से। तो ये इस तरह की बात की गई है। अच्छा, मानव की आवश्यकताएं अनंत एवं असीमित हैं। जाहिर सी बात है कि आवश्यकताएं तो सीमित नहीं ही हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्य साधन धन या पारिवारिक आय है, ठीक है। यदि पारिवारिक आय सीमित मात्रा में होती है तो गृहिणी को अत्यंत ही सूझबूझ, यानी कि अपनी सूझबूझ के साथ हमें अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। कि मतलब वही चीज़ है कि हमारी चीज़, हमें जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस है या जिस चीज़ की नीड है तो कौन सी प्राइमरी है हम उसको रखेंगे, या हम उसे सेकेंडरी पे किस चीज़ पर रखेंगे, किस चीज़ को रखेंगे, या हम थर्ड या ट्रेशरी पे किस को रखेंगे। तो यह इस तरह की बात की गई है। तो ये जाहिर सी बात है कि जो हाउसवाइफ है उसकी सूझबूझ पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह से आप देख लीजिएगा इसको। यहाँ मैं बात करूँगी परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति उसके आर्थिक साधनों पर निर्भर करती है। उसके आर्थिक साधन सीमित होते हैं जबकि उसकी आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। अतः परिवार के समक्ष एक कठिन समस्या ही होती है कि वह अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों से कैसे करे। इसलिए गृहिणी को परिवार की अधिकतम संतुष्टि के लिए आय व्यय का संतुलन करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। और स्पष्ट है कि एक आदर्श गृह व्यवस्था में अर्थव्यवस्था का समावेश अत्यंत आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं हम अर्थव्यवस्था का अर्थ और महत्व। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ निकिल एंड डार्सी के बारे में बात की गई है। मैं दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा देख लीजिए। परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का गृह का सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना ही हमारा गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहा है निकिल और डॉर्सी ने? परिवार की आय तथा व्यय, जो हमारी इनकम है उसका आय व्यय पर नियंत्रण होना और आय का गृह
कि सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना, मतलब जो हमारे घर में हमारा खर्च करना है उसका व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का महत्व यहाँ पे दे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि वास्तव में कुशल अर्थव्यवस्था पारिवारिक उद्देश्यों तथा सुख शांति पूर्ति कर सकता है। इस दृष्टि से गृह व्यवस्था में कुशल अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसके निम्न कारक, यहाँ पे इन्होंने फैक्टर्स की बात करी है। तो अर्थव्यवस्था के बारे में बात की गई है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? एक प्रक्रिया है। कैसी है? अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक प्रकार से आय का नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। अर्थव्यवस्था इस प्रकार का आधार प्रदान करती है जिससे गृहिणी को इस बात का अनुभव होता रहता है कि परिवार की आय क्या है, किन किन आवश्यकताओं की प्रमुखता देते हुए व्यय करना है। वैसे ये कार्य बड़ा सरल जान पड़ता है, परंतु इसको व्यवहार में लाने के लिए बड़ी कुशलता व बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। थोड़ी सा असावधानी से परिवार की पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ जाने का भय रहता है। अतः गृहिणी तथा सभी सदस्यों को इस ओर पूर्ण सतर्क रहना चाहिए। कर्ता की भूमिका, ठीक है। उसके बाद में व्यय की योजना, यहाँ पे स्तर ई प्रीवी के अनुसार गृह अर्थव्यवस्था का मूल आधार आय का उपयोग करने की सरल व संतोषजनक योजना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बात करी है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट कारक में हम देखेंगे रहन सहन का स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, जो कि आपने देखा है कि बजट में एंजिल का जो नियम है वहाँ पर इस पर बात की गई है कि मध्यम श्रेणी में भोजन पे कितना खर्च होता है या उच्च श्रेणी में, इस तरह से जो कि हम आगे देखेंगे। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, परिवार के सदस्यों की संख्या के बारे में दे रखा है। ठीक है, अधिकतम उपयोग तथा उपभोग। अब बात कर लेते हैं हम विशेषताओं के बारे में। क्या है कि अर्थव्यवस्था में मूलभूत आवश्यकताओं की प्राथमिकता, मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हमारी? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, आवश्यकताओं की समन्वित पूर्ति, पारिवारिक आवश्यकताओं की प्राथमिक निर्धारित करना कि कौन से मैंने जैसे कि आपसे बात किया था कि किस पर हमें पहले देखना है। ठीक है, उसके बाद में व्यय करते समय आय को ध्यान में रखना कि हम व्यय तो करने जा रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता है कि हमारा आय कितनी है और आय के अकॉर्डिंग हमें कितना व्यय करना है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अर्थव्यवस्था में बचत का प्रावधान ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। पारिवारिक संतोष की प्राप्ति, सजगता। ठीक है, तो ये हमारी विशेषताएं हो गई जो कि हमने पढ़ी हैं कि यहाँ पे 6 विशेषताओं के बारे में दिया है। अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, ठीक है, यहाँ सिद्धांत है, या आप इसको देख लीजिएगा। ज़्यादा मैं अगर इसको करूँगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि कुछ मुख्य सिद्धांतों का पालन करें तो वह अपनी समस्या का समाधान भली प्रकार कर सकते हैं। वह सिद्धांत इस प्रकार है: लक्ष्य, आयु का विश्लेषण, ठीक है, अल्प व दीर्घकालीन योजनाएं। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है कि अल्पकालीन योजनाओं में क्या आता है और दीर्घकालीन योजनाओं में क्या आता है, कि शॉर्ट टर्म गोल कौन से हैं और लॉन्ग टर्म गोल कौन से हैं। तो ये देखते हैं। अल्पकालीन योजना क्या होता है? देखिए, अल्पकालीन ही योजनाएं को हम आगे मील एंड कोल्ड चेन के माध्यम से अगर करेंगे तो वही हमारी दीर्घकालीन में चली जाती हैं। देखिए, जिस तरह से भोजन है हमारी अल्पकालीन है, हमें फ़ौरन चाहिए, रोज़ चाहिए, हमें डेली चाहिए। वस्त्र है, शिक्षा है, बिजली है, इस तरह से। दीर्घकालीन मकान बनवाना है, आप
आज थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे। मान लीजिए हमें मकान बनाना है, उसके लिए हमें करना है, तो आज छोटी छोटी सेविंग करके हम फ्यूचर के लिए कि हमें कुछ प्लॉट लेना है, या हमें मकान बनाना है, या हमें विवाह करना है, बच्चों को शादी करनी है, या फिर हमें उनको हायर स्टडी के लिए भेजना है, तो इस तरह से। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक चीज़ आती है मीन एंड गोल चेन, जो कि बीच में रहता है। उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी जब मैं आपको ये पढ़ाऊँगी। उसके बाद में आ जाता है भविष्य का ध्यान, छोटी योजनाओं को प्राथमिकता देना। ठीक है, शिक्षा विवाह की योजना के साथ साथ प्रतिदिन साग सब्जी दूध जो हमारा खाने का जो है, इसके बारे में हम कम या अधिक होना आपके आय पर निर्भर करता है। सभी सदस्यों की संतुष्टि, यह आप देख सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं अब। अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया को सुचारू रखना। ठीक है, कंटिन्यूअस हमें उसको रखना है। भौगोलिक परिस्थिति, हमें देखना है कि हम किस जगह पर रहते हैं। जैसे गर्म स्थानों पर सूती वस्त्रों की आवश्यकता होगी और ठंडे स्थानों पर ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता होगी। परिवार के मुखिया की भूमिका वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद में पारिवारिक व्यय उत्तम प्रकार से नियोजित करना। रहन सहन का स्तर, समाज में होने वाले सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन, धार्मिक व नैतिक कारण, परिवार का आकार। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में एकांकी और संयुक्त परिवार के बारे में बात की थी। कुशल अर्थव्यवस्था की प्रकृति के निर्धारक तत्व, रहन सहन के स्तर के मूल्य, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर के बारे में। मनोवैज्ञानिक स्थिरता, कि परिवार में कई बार ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हैं, कितनी ही कुशल गृहिणी क्यों ना हो वह भी हताश हो जाती है, तथा आय का नियंत्रण असंतुलित हो जाता है। साथ ही कुछ सदस्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भी ना तो आय की परवाह करते हैं और ना ही गृहिणी के दायित्वों की। अतः अर्थव्यवस्था का स्वरूप ऐसा हो जो कर्ता को मनोवैज्ञानिक स्थिरता प्रदान कर सके। ठीक है, बचत, बालकों का योगदान। अब आ जाती है कि गृह व्यवस्था में गृहिणी की भूमिका। आप वीडियो पॉज करके इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। अच्छा, जिन फ्रेंड्स को मेरा इसका PDF चाहिए या इसकी क्लिक चाहिए, तो वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर PDF शेयर कर दूँगी। परिवार की मूल आवश्यकताएं। अच्छा, उसके बाद में आवश्यकता क्या है। आवश्यकता क्या है, इससे क्वेश्चन PYQ आ चुका है, आप देखिएगा PYQ में ज़रूर देखिएगा। देखिए PYQ क्वेश्चन ज़रूर देखिए, उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसमें से आए हुए हैं क्वेश्चन, तो यहाँ से आपका ना बेस क्लियर हो जाता है और आपको आइडिया भी हो जाता है। ठीक है, आवश्यकता के तत्व, वस्तु की इच्छा, धन व्यय करने की तत्परता, इच्छा पूर्ति की योग्यता। आवश्यकताओं की विशेषताओं या लक्षण। आवश्यकताएं अनंत होती हैं। ठीक है, आवश्यकताएं ये तो है नहीं कि भाई आज हमारी आवश्यकता पूरी हो गई तो हमें कल नहीं ज़रूरत पड़ेगी, नहीं, आवश्यकताएं अनंत होती हैं। आवश्यकताएं पूरक होती हैं। पूरक से मीनिंग क्या है कि जैसे कार के साथ पेट्रोल चाहिए, चाय के साथ चीनी चाहिए, पत्ती चाहिए, दूध चाहिए। ठीक है, अब अगर हमारे पास वस्त्र है तो हमें उसके साथ जो है वही अलमारी चाहिए उसे रखने के लिए। इस तरह से आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति भी हो जाती है। जैसे एक बार भोजन करना व पानी पीना तथा वस्त्र सिलवाना, पुनः मतलब इनकी हमें ज़रूरत रहती है बार बार। आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं कि जैसे कि इन्होंने बात करी है, भोजन की आवश्यकता एक समान होती है, परंतु भूख लगने पर कोई रोटी खाता है, कोई कचौड़ी खाता है, कोई लिखने के लिए पेंसिल, पेन, बॉल पेन, जिस तरह की मतलब विकल्प हों। आवश्यकताएं आदत पूर्वक होती हैं, जैसे चाय, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह से बात की गई। अच्छा, TGT हमारे ना TGT 2021 में ना आया था, और आई थिंक हाँ 2021 में भी आया है कि कॉफ़ी पीना किस तरह की जो है वो
है तो वो आदतन है कॉफ़ी बनाना। ठीक है, आवश्यकताएं संतुष्टि की जा सकती है। ठीक है, आवश्यकताओं में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन चलता है। जैसे पिकनिक मनाना, बच्चों की फीस भी देनी है, ये साधन सीमित हैं तो पहले फ़ीस की आवश्यकता को पूरा किया जाए, इस तरह से। फैशन को प्रभावित होती हैं, वर्तमान आवश्यकताएं अधिक तीव्र होती हैं, ज्ञान वृद्धि के साथ आवश्यकताओं की वृद्धि। अब आ जाता है परिवार की आवश्यकताओं के प्रकार, प्राथमिक और गौण। प्राथमिक को भी इन्होंने दो में डिवाइड किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए आप एक बार थोड़ा सा। तो बात अगर हम करें प्राथमिक में भी दो है, भौतिक और शारीरिक। भौतिक और शारीरिक जिन आवश्यकताओं की पूर्ति मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक हो जाती है उसे हम प्राथमिक आवश्यकता कहते हैं। ठीक है, गौण में मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, आराम है और कार्यकुशलता है। आइए हम इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है ना, मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें शारीरिक प्राथमिक की बात कर रहे हैं हम। शारीरिक तथा भौतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। शारीरिक आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य, रक्षा, ठीक है, चिकित्सा, देखिए चिकित्सा, विश्राम, ये संतोष। भौतिक आवश्यकता विशेषकर क्या है? भोजन है, वस्त्र है, आवास है, रक्त संचालन है, श्वास है, पाचन, मल मूत्र त्याग कर शारीरिक आवश्यकताएं क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद में गौण की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक बात की गई है, सामाजिक आराम, ये जीवन की आरामदायक सुखमय बनाने का उद्देश्य से वैज्ञानिक आविष्कारों से संबंधित है। घड़ी और साइकिल आराम कार्यकुशलता में वृद्धि कर सकते हैं। बिजली के पंखे, हीटर, कूलर आराम में, रेडियो, टीवी मनोरंजन में, ये कार्यकुशलता का आधार भी हो सकती है। ठीक है, ये आप इसको देख लीजिएगा। परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन आ गया, ठीक है, उचित वस्त्र, रोटी, कपड़ा और मकान जैसे कि है, और उचित आवास, यहाँ पे हम अब और थोड़ा डीप में जाते हैं। शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य रक्षा, चिकित्सा सुविधा, मनोरंजन, बच्चों की देखभाल, पारिवारिक आय व बचत, परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम, स्नेह और सहयोगपूर्ण संबंध। अब आवश्यकता के महत्व के बारे में है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकताएं मानव जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, आवश्यकता ना होती तो किसी प्रकार का आर्थिक प्रयास आदि का प्रश्न ही पैदा ना होता। आप इसको देख लीजिएगा। आवश्यकता एवं आर्थिक क्रियाएं कि जब साइकिल के स्थान पर स्कूटर, रेडियो के स्थान पर टीवी, इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं इसको देखिए थोड़ा सा कर देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। क्या है? पारिवारिक आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का गृह के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। परिवार का कुशल संचालन, जीवन स्तर, सुख समृद्धि, बहुत कुछ परिवार के आर्थिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। गृहिणी का उत्तरदायित्व होता है कि अर्थव्यवस्था को अपनी बुद्धि के साथ जो है वो संतुलन करें, मतलब अपनी इंटेलिजेंसी के साथ। सफल गृह व्यवस्था के बारे में देख रखा है। उसके बाद में परिवार की मुख्य का ये हमने सब पढ़ा है। आवश्यकताओं की विशेषताएं, जिन आवश्यकताओं की पूर्ति मानव जो है अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है, प्राथमिक आवश्यकताएं कहलाती हैं। गौण अभी हमने देखा था, आवश्यकताएं जो जीवन में आराम और सुखमय बनाती हैं। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा जो है हमारा मूलभूत आवश्यकता है। ये प्रश्न है लॉन्ग, अच्छा शॉर्ट ज़रूर आप देख लीजिएगा। ये देखिए, शॉर्ट ज़रूर देखिएगा, एक बार ज़रूर इस पर निगाह लगा लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं।
आप देखिएगा PYQ में। ठीक है, जैसे मूलभूत आवश्यकता कौन सी है, कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, आय के अनुसार बजट बनाकर बचत करते हुए व्यय करना, परिवार में सबसे प्रमुख आवश्यकता जीवन रक्षक आवश्यकताएं हैं, आय का विभाग जिसका उपयोग करके आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो वह है, शेष बचता है अगर हमारे पास तो वो हमारी बचत कहलाती है। ये देखिए, तो जैसे कि मैंने ना इसका 4 यूनिट 1 की 4 चैप्टर करा दी हैं जो कि होम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। यहाँ से हमें होम मैनेजमेंट का बेस मिल जाता है, बेसिक हमारी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा, तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको कोई क्वेरी है या फिर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। पहले मैंने सिलेबस डिस्कशन किया है, मैंने बुक्स पर एक वीडियो भी बनाई है, आप जा कर के उन्हें देख सकते हैं। और मैंने 6, 7, 8 देखिए एक वीडियो है और आप उसको स्पीड बढ़ा करके आपका सेटिंग में होता है, उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। जिनके पास बुक्स नहीं है उनको बुक्स बाय करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लेंगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और रिकॉल हो जाएगा, और जो लोगों की तैयारी अच्छी है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी। अब हमारा जो है अगला वो फूड एंड न्यूट्रिशन से होगा, देखिए नहीं सॉरी स्वास्थ्य रक्षा के बारे में होगा, तो हम अगले उसी में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।